आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग इस पर बिलीव करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। तो प्लीज ओपन माइंडेड होकर के बैठिएगा और मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप से तर्क करिएगा और समझिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अलावा भी हमारे पास एक पावर है, एक शक्ति है, उस शक्ति के बारे में जानते हैं? कॉन्शियस माइंड क्या होता है मैं पहले ये बता देती हूँ। कॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ के हर काम में यूज करते हैं। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिससे हम पढ़ते, लिखते, जॉब करते हैं, काम करते हैं, जो कुछ भी सोच समझ कर हम करते हैं, वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जो हम कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन इस कॉन्शियस माइंड को तो यूज करना हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसने जितना ज्यादा पढ़ाई किया, जिस तरीके से उसको यूज किया, उसका कॉन्शियस माइंड वैसे ट्रेंड हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक शक्ति है। क्या उस शक्ति को इस्तेमाल करना आप जानते हैं? शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। फ्रेंड, अगर हम उस शक्ति को इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करता। वो काम तो करता है, लेकिन चूंकि हम उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करते हैं, तो वो हमारे फायदे के बदले में हमारे नुकसान में काम करता है। हित के बदले हमारा अहित हो जाता है अनजाने में, और वो कोई और नहीं करता, हम खुद ही करते हैं, क्योंकि हमें उस शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। जब किसी चीज के बारे में हम जानते ही नहीं है, तो फिर हमें ये कैसे पता होगा कि उसको कैसे यूज करना है। तो आइए आज हम अपनी उस छिपी हुई शक्ति के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरीके से इस शक्ति को हम इस्तेमाल करें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। क्या है वो शक्ति? इसको जानने से पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आप सभी जानते होंगे कि समान चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है। एक चुंबक से दूसरा चुंबक आकर्षित होता है। कभी भी आपने चुंबक से क्या लकड़ी को आकर्षित होते हुए देखा? नहीं देखा। समान स्वभाव के लोगों की दोस्ती होती है। कभी क्या दो विपरीत स्वभाव वाले की आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठता आपने देखी? शायद नहीं देखी होगी। लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब समान चीजें हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जिसकी कहते हैं ना कि जिसका स्वभाव जैसा उसकी संगति जैसी, वो सब जानते हैं, क्योंकि हमारा थॉट जिससे मिलता है, जिसकी विचार हमें अच्छे लगते हैं, उसी के साथ उठना बैठना हमें पसंद होता है। तो हमेशा समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वर्ल्ड में दो तरीके की शक्ति होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो अगर आपके सोचने का तरीका नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और दुनिया की जो भी चीज है, इसको समझिए, वो सारी चीजें किस चीज से बनी हुई है? अणु या परमाणु। अणु और अणु से छोटा, जिसका साइंस बैकग्राउंड है उनको ये समझ में आएगा, परमाणु। और परमाणु किस चीज से बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और दुनिया की जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों का मतलब है कि जो भी है, टीवी, फ्रिज, मकान, घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी कौन सी चीजें हैं? भौतिक चीजें हैं, फिजिकल मीन्स। ये सारी चीजें इन्हीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बनी हुई है। और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है क्या? ऊर्जा है, शक्ति है। और हमारे दिमाग में जो शक्ति है, हमारे ब्रेन में जो शक्ति है, उसमें ये ताकत है कि हम इन शक्तियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हम निगेटिव शक्तियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनको लाइफ में नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है? अनजाने में वो उन शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनको नहीं चाहिए, और वही उनको मिलता है। आप सोच करके देखो, जिस दिन आप सोचो कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, तो उस दिन डेफिनेटली आप लेट हो जाते हो, समय पे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रेन को मैसेज भेज रहे हो कि लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो हम लेट हो जाते हैं। और हमारी लाइफ इंपैक्टेड होती है इस एनर्जी से।
जो आपकी एनर्जी है, जो आपके थॉट्स हैं। आप देखोगे कि कोई इंसान जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, वो गिरते पड़ते भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। लेकिन एक इंसान जो हमेशा दुख चिंता में डूबा रहता है, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। आपने अपने आसपास भी सुना होगा बहुत सारे लोगों को, यार मैं तो जितनी कोशिश करता हूँ, जितनी भी चाह लूं, लेकिन मेरी लाइफ से प्रॉब्लम दूर जाती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, और हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, जैसी एनर्जी हमारे दिमाग से निकलेगी, वैसी ही एनर्जी को एनवायरमेंट से, वातावरण से, प्रकृति से हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो अगर आज तक आप भी नेगेटिव एनर्जियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो आज से छोड़ देना है इस चीज को। क्योंकि हमारे थॉट्स की जो एनर्जी होगी, वो सिमिलर एनर्जी को यूनिवर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो हमें आज से क्या करना है? उन चीजों के बारे में नहीं सोचना जो लाइफ में हमें नहीं चाहिए। हमें हर उस चीज के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए। अगर आज हम सक्सेस नहीं है किसी भी फील्ड में, तो हमें अपने उस अनसक्सेस के बारे में नहीं सोचना, नहीं चिंता करनी। हमें कल क्या होना है, हमें कल कितना कामयाब बनना है, हमें उसके बारे में सोचना है। अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको ये नहीं बोलना बार बार, ये नहीं सोचना बार बार कि मैं तो बीमार हूं, मेरी तो तबियत ही कभी ठीक नहीं होती। इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आज के बाद। आपको क्या वर्ड यूज करना है? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत ठीक हूं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, और आप धीरे धीरे ठीक होने लगोगे। हमारी लाइफ में जो भी हमारे थॉट्स हैं, उसी पे हमारा पूरा का पूरा लाइफ डिपेंड करता है। अब हम अपने ब्रेन के बारे में समझते हैं। हमारे ब्रेन का दो पार्ट होता है। पहला क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में पहले मैंने बताया कि आप कॉन्शियसली जितना कुछ करते हो, वो कॉन्शियस माइंड करता है। और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। अभी मैंने आपको जितनी चीजें बताई, वो सब सब कॉन्शियसली होता है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में चिंता आए, टेंशन आए, परेशानी आए। कोई भी नहीं चाहता। सब लोग खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन गलती से वो ऐसी एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिस एनर्जी की वजह से उनकी लाइफ में परेशानी आने लगती है, उनकी लाइफ में चिंता आने लगती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो मात्र 10% है। 10% ही माइंड को हम यूज करना जानते हैं। जिसको यूज करके आज तक जो कामयाबी हमें मिली है, वो 10% को यूज करके मिली है। बाकी 90% जो हमारा दिमाग है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। और 90% दुनिया के लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि हम जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 10% दिमाग को ही हम चलाते हैं, 90% को यूज करना नहीं जानते हैं। इस 90% में से अगर थोड़े बहुत ब्रेन को भी अगर हम यूज करना सीख जाए, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिकल होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? इमोशनल होता है। अब लॉजिकल का मतलब क्या? जितनी भी चीजें, जितना भी डिसीजन आप सोच के, विचार के, समझ करके लेते हो, जहां भी लॉजिक है, वहां आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और मैक्सिमम चीजों में हम लॉजिक ही लगाते हैं। ये होगा, नहीं होगा, ये मेरे बस का है, नहीं है, हम लॉजिक लगाते हैं। और जहां हमारा लॉजिक काम नहीं करता, वहां हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जहां से लॉजिक काम करना खत्म हो करता है, जहां से लॉजिक आपका काम करना बंद कर दे, वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। सबकॉन्शियस माइंड किन चीजों पे काम करता है? हमारे इमोशन। अगर आप इमोशनल होकर किसी चीज के बारे में सोचो, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और दूसरी चीज, इस सबकॉन्शियस माइंड को सच या झूठ का फर्क नहीं पता। अगर आज से आप सोचने लगो, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, और इस तरीके से अपने आप से बातें करने लगो और अपने आप से बिहेव करने लगो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जाएगा? कि ये इंसान बहुत अमीर है। और धीरे धीरे अपने आप पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा।
हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कॉन्शियस माइंड का लिमिटेशन है, लेकिन वही सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड है। हम जितनी चाहे उतनी सफलता, उतना हेल्थ और ना जाने क्या क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट कर सकते हैं। धन, दौलत, प्यार, पैसा, किसी से अगर लड़ाई है, बैर है, तो उसके प्रति भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा मैसेज भेज करके उसके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। किसी के साथ आपने लाइफ में कुछ गलत किया है, आपके पास मान लो हिम्मत नहीं है सामने से जाके उससे माफी मांगने की, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार उससे के प्रति मांगते हो कि नहीं मेरी गलती थी, वहां पे मुझसे गलती हो गई, और मुझे उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छे करने हैं, तो आप अपने आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे काम करेगा और आपके बिना बोले आपका रिलेशन उस इंसान से अच्छा हो जाएगा। हमारे आउटर वर्ल्ड में जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, लेकिन हमारे इनर वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जिम्मेदारी कहाँ होती है? सबकॉन्शियस माइंड पे। फ्रेंड, आप सोच करके देखो, अगर सब कुछ आपके हाथ में होता, जो कि सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, वो आप नहीं कर सकते कॉन्शियसली। मैं आप सबों से बोलती हूँ अपना हाथ हिलाना। जितने भी लोग मीटिंग में बैठे अपना हाथ हिलाएं। आप हिला सकते हो? हाथ स्टॉप कर दो, आप कर सकते हो। अपनी आंख पल के झपक सकते हो, बंद कर सकते हो। आप कर पा रहे हो ये सारा काम। इसका मतलब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। और फ्रेंड, अब 1 मिनट के लिए अपनी दिल की धड़कन को बंद करके दिखाना। क्या हुआ आप लोगों से? नहीं हुआ ना? ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। अब हम जब सोए होते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बंद हो जाता है। आपको नींद में अगर मैं बोलूं आप सोए हुए हो, आप डांस करके दिखाओ, आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। नींद में मैं बोलूं आपसे कि आप जब गहरी नींद में सो जाना, आप चलने लगना, क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन आप नींद में भी सांस लेते हो, नींद में भी आपके शरीर की इंटरनल सारी गतिविधियां एज इट इज बैलेंस होती है, क्योंकि जब हम सोए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन उस वक्त पे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। दूसरी चीज, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड डील करता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो झाड़ फूक पे विश्वास करते होंगे, या किसी भगवान से हमने कुछ मन्नत मांगा और वो पूरा हो गया, इन चीजों में विश्वास करते होंगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है। एक ही भगवान जिस पे आपको बहुत विश्वास है, आप जो मांगते हो आपको मिल जाता है, लेकिन एक दूसरा इंसान जिसको विश्वास नहीं है, वो अगर वहां जाके मांगेगा मन्नत तो डेफिनेटली पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब मन्नत मांगा तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि यहाँ मांगी हुई हर एक मुराद पूरी होती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस काम को कर दिया और आपका वो मन्नत पूरा हो गया। लेकिन वही जब दूसरा इंसान गया जिसको कि उस पर विश्वास नहीं है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जाएगा कि एक बार बोल के देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वहां पर उसका काम नहीं होगा। जब कोई इंसान मानता है कि बिल्ली काटने के रास्ता काट देने से कुछ अनहोनी हो जाती है, मान लो बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, तो वो फिर पूरे रास्ते क्या सोचते हुए जाएगा कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। और ऐसे कंडीशन में कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वो क्या मैसेज भेज रहा है कि कुछ गलत हो ना जाए मेरे साथ। लेकिन वही एक दूसरा इंसान जो इसको मानता ही नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, उसकी एक नहीं 1000 बिल्ली रास्ता काटते उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मना करके रखा है कि ये सब कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ तक आप लोगों का कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम हम कॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं और क्या क्या माइंड हम सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं। अब चक्कर क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को जब हमें यूज करना नहीं आता है तो गलती से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज दे देते हैं। हमें चिंता नहीं करना, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कि होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैं वेस्टीज की ही बात करूं,
तो हम में से बहुत सारे लोग मैक्सिमम टाइम सोचते हैं कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये दोहरा मैसेज जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कंफ्यूजन के कंडीशन में होगा कि आपका पता नहीं कराना है नहीं कराना है। तो आज से आप सब किसी भी काम को, जिस भी काम को अपने हाथ में लिए हो, उस काम के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजना शुरू कर दो कि होगा और डेफिनेटली होगा। अगर किसी से हुआ है तो मुझसे भी होगा। मुझ में क्या ऐसी कोई कमी है? जी नहीं। अगर कोई 2 हाथ वाला 2 पैर वाला इंसान कुछ भी कर सकता है तो भगवान ने मुझे भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा। जब आप इस तरीके का सेल्फ टॉक अपने आप से करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली उस मैसेज को फॉलो करेगा और आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। अब हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है। सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हमें अपनी बातों को पहुंचाना हो तो हमें क्या करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड 2 चीजों को समझता है फ्रेंड, पहला इमेज, दूसरा इमोशन। अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जिस इंसान को कभी ना कभी देखा है उसके बारे में आपको मैं एक बार बोलूंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका इमेज बन जाएगा और अगर उसके साथ कोई ना कोई इमोशन आपका अटैच है। दूसरी चीज, सबकॉन्शियस माइंड नहीं वर्ड नहीं समझता, नो वर्ड नहीं पता हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इसका भी एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। अब मैं आपको बोलती हूँ, आप में से कोई भी नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं सोचेगा, नरेंद्र मोदी की पिक्चर नहीं देखनी है। डेफिनेटली मैं 100% कह सकती हूँ आप सबों के आंख के सामने में नरेंद्र मोदी का चेहरा आया होगा, लेकिन मैंने बोला था नहीं देखना है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी बोला, आप सबों के सामने उनका चेहरा आ गया होगा। और अब इमोशन से कैसे कनेक्ट होता है ये मैं बताती हूँ। आप ऐसे किसी एक इंसान को याद करो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उस इंसान को याद करो। आप सबों के ब्रेन में एक चेहरा बना होगा और आपके अंदर एक खुशी की फीलिंग आई होगी, एक अच्छा सा फीलिंग, आप सबों के चेहरे पे स्माइल आ गया होगा उस इंसान को याद करके जिसको दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ये क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें स्टोर है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के बारे में नहीं जानता जिसको उसने कभी नहीं देखा। अब मैं आपसे बोलूं कि आप कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखो, कितने लोगों ने देखा? शायद किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर, वो इमेज स्टोर ही नहीं है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी इमेज को देख सकता है जो उसमें स्टोर है और वही बातें याद करेगा जिसके साथ हमारा इमोशन अटैच है। अब इमोशन को लेकर के मैं यहाँ एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। आप लोग बता सकते हो कि आज बुधवार है, पिछले बुधवार को आपने किस कलर की शर्ट पहनी थी और क्या खाना खाया था? माइट बी नो वन, किसी को याद नहीं होगा पिछले बुधवार को आपने क्या खाया था और किस कलर की शर्ट पहनी थी। क्यों? क्योंकि वो दिन आपके इमोशन से अटैच नहीं था, आया गया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको स्टोर नहीं किया। अब मैं इसमें से जितने भी मैरिड लोग हैं उन लोगों से पूछती हूँ, अपनी शादी के दिन आपने क्या पहना था? सबों को अपना चेहरा और अपना ड्रेस याद आ गया होगा। अपने बर्थडे वाले दिन आपने क्या खाया था? सबों को वो डिश याद आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो दिन आपके इमोशन से अटैच था और आपके इमोशन से अटैच था वो दिन, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सेव कर लिया। ठीक है। अब किसी भी मैसेज को अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है तो हमें क्या करना होगा? उस मैसेज का एक इमेज बनाना होगा, क्योंकि हमें अब पता है कि सबकॉन्शियस माइंड इमेज को एक्सेप्ट करती है। जिस चीज में इमेज नहीं होता वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता। और दूसरी चीज हमें क्या करनी होगी? उसमें इमोशन डालना होगा। जब हम अपने ड्रीम को इमेज और इमोशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगेगा। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में
वो उसे सच मानने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो ड्रीम एकदम से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर हो जाएगी, और उस दिन डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब क्या स्टेप यूज करने हैं किसी भी मैसेज को, किसी भी ड्रीम को, किसी भी लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए? पहला, बिलीव सिस्टम। फ्रेंड याद रखिएगा, दुनिया में जिस चीज को पाने का या जिस काम को कर पाने का आपको अपने आप में यकीन नहीं है, आप लाइफ में कभी नहीं कर सकते। एक इंसान जिसका एक पैर कटा हुआ हो, वो भी एवरेज पे फतह कर पाई। क्यों? क्योंकि उसका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग था, उसे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी। और दुनिया में बहुत सारे पैर वाले इंसान भी जो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि वो काम उनसे होगा। तो पहली चीज, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, नो मैटर वो वेस्टीज है या कोई और काम है, आप जिस भी जिम्मेदारी को, जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहला काम करें, अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें कि यस, मैं इस काम को डेफिनेटली अच्छे से कर पाऊंगा। हमें अपने ऊपर विश्वास करना है। ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है कि बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, अपने ऊपर विश्वास करें। अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया कि हाँ मुझसे होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां से हिला नहीं सकती। जब हमने अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो दूसरा काम क्या करना है? गोल सेट करना है। अब विश्वास तो हमें अपने आप पे बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं है करना क्या है, तो हम करेंगे कैसे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए हमें गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट काउंटर पे गए, हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, और वहां जाकर के हमने बोला कि हमें कोई टिकट दे दो। क्या वहां हमें टिकट मिलेगी? नहीं मिलेगी। टिकट हमें कब मिलेगी? जब हम किसी सर्टेन डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हाँ मुझे गोवा जाना है, मुंबई जाना है, पुणे जाना है, तभी तो टिकट मिलेगी ना। तो यहाँ भी बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद दूसरा जो काम करना है वो करना है गोल सेटिंग, कि हमें किस समय तक, किस पड़ाव तक पहुंचना है। अगर मैं वेस्टीज की ही बात करूं, तो जो नए लोग हैं, आप अपना गोल बना सकते हैं कि 4 से 6 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर करना है। जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया, वो अपना गोल बना सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में सिल्वर करना है। इस तरीके से हमें अपने आप का गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग जरूरी है। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज, ऑटो सजेशन। अब हमने जो गोल सेटिंग कर ली, उससे रिलेटेड अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहेंगे, अपने माइंड में निगेटिविटी नहीं आने देंगे। ऑटो सजेशन में आप अपने आप को क्या कह सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी। अगला, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग जो भी हम करना चाहते हैं, उसको एज ए स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। और विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशन, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन को आगे मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ऑटो सजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हमें आईने के सामने खड़े होकर के, अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम है, तो हम वहां पे अपना नाम लेकर के बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं जिससे भी मिलता हूँ उससे अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ, मैं विनर हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, मैं जीत के रहूंगा। इस तरीके से हम अपने आप को ऑटो सजेशन देके मोटिवेट करते हैं। यहाँ फिर एक चीज मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं कि जब आपने खुद को ऑटो सजेशन दिया तो आधे घंटे के लिए तो आप अपने आप से बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से वही निगेटिव थॉट्स। ऐसा नहीं करना। इसके लिए भी एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक आम की गुठली ली, उसको हमने लगाया एक गमले में, अच्छे से पानी वानी डाला, सब कुछ किया, और आधे घंटे के बाद उस गुठली को निकाल करके हमने बाहर फेंक दिया।
और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसमें से अब पौधा आएगा, अब पौधा आएगा, अब पौधा आएगा। क्या वो पौधा आएगा? नहीं फ्रेंड, वो पौधा कभी नहीं आएगा, क्योंकि गुठली तो हमने लगाया था लेकिन फिर वापस से उसे निकाल के फेंक दिया। इसी तरीके से अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग को तो हमने बोया, लेकिन कुछ देर के बाद अगर उसे हमने काट के फेंक दिया तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की हमें कोशिश करनी है। जो ऑटो सजेशन हम अपने आप को देते हैं उसको बार बार दिन में हमें रिपीट करते रहना है अपने मन में। उस आम की गुठली वाला काम नहीं करना कि अभी लगा दिया, थोड़ी देर बाद निकाल दिया और बैठ करके पौधे के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो सजेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कब करनी है? मैंने शुरुआत में एक चीज बताई थी कि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बताऊंगी, जब आप सुबह में सो के उठते हो, थोड़ा लेजीपन आप में होता है, तब आपका कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है। और जिस समय पे आपका कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। और रात को जब आप सोने जाते हो, थोड़ी जगह थोड़े नींद वाले कंडीशन में जब हमें नींद आ रही होती है, उस टाइम पे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। तो ये दो वो समय है जब हम अगर स्क्रिप्टिंग करके कोई मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो वो मैसेज को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। स्क्रिप्टिंग का तरीका क्या है? इसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। भगवान का शुक्रिया करिए पहले उस चीज को देने के लिए, और उसके साथ अपने इमोशन अटैच करिए, और जो भी आपके गोल है, आपके ड्रीम है, उसका पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मर्सिडीज कार चाहिए तो मैं डिसाइड करूंगी मुझे किस कलर का लेना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रेड कलर का लेना है, तो मैं कैसे लिखूंगी इस चीज को? अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैंने अपना रेड कलर का मर्सिडीज बेंज खरीदा, जिसको देख करके मेरी फैमिली बहुत खुश है। आप अगर मैरिड हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आप लिख सकते हो कि जब मैं इस गाड़ी में अपनी वाइफ को बैठा करके ले गया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। जब इस तरीके के इमोशनल वर्ड्स आप यूज करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस इमोशन को ग्रैब करेगी। तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को ये गाड़ी गिफ्ट करके, क्योंकि ये मेरा सपना था भगवान, ये मेरा ड्रीम था कि मैं मेरी फैमिली को बहुत बड़ी खुशी दे पाऊं, और आज मैं इस खुशी को दे करके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आभार करते हुए आपको अपनी स्क्रिप्टिंग आगे बढ़ानी है, और स्क्रिप्टिंग जब भी करें तो लगातार करें, क्योंकि किसी भी मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए उस मैसेज को लगातार कम से कम 21 दिनों तक हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। डेली मिनिमम 21 डेज लगातार जब आप 21 दिन तक किसी एक ही बात को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो हमें स्क्रिप्टिंग जब भी करनी है तो ऐसे नहीं करना कि हमने आज कर लिया कल छोड़ दिया, हमें लगातार करना है। लगातार 21 दिनों तक हमें स्क्रिप्टिंग कम से कम करना है, और इससे ज्यादा भी, ऐसा भी नहीं है कि किस दिन करके छोड़ दिया। हम लगातार जितने लंबे समय तक करेंगे स्क्रिप्टिंग उसका इतना ज्यादा फायदा होगा। एक दिन मैं सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग सुन रही थी और सर ने बोला कि जब वो 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंचे थे तब तक वो लिखते रहे कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा चेक 1 लाख का हो गया। जैसे ही उन्होंने 1 लाख क्रॉस किया उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा चेक 2 लाख का हो गया। और इस तरीके से लिख लिख करके आज वो करोड़ रुपए तक की इनकम पे पहुंचे हैं। तो ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत जिन्होंने इसको अपनी लाइफ में उतारा है और उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है
स्क्रिप्टिंग का। विजुअलाइजेशन, अब हमने जो स्क्रिप्ट लिखा, सोने जाने से पहले आराम से हम बेड पे बैठ के आंख बंद करके उसका पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में क्या कहा कि भगवान रेड कलर की मर्सिडीज कार मैंने ली, जिसमें अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे बैठे हुए हैं और सब खुश हो रहे हैं। तो इस पिक्चर को आप अपने ब्रेन में क्लियर करो कि लाल कलर की मर्सिडीज कार है, आप ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हो, आपके बगल वाली सीट पे आपकी वाइफ बैठी हुई है, पीछे आपके बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग कहीं जा रहे हो और सारे बहुत खुश हैं। आप जब इस काम को करोगे ना तो इनिशियली पिक्चर क्लियर नहीं होगी, धुंधला सा लगेगा, कुछ इमेजेस बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, लेकिन आपको इसकी भी प्रैक्टिस करते रहनी है लगातार लगातार। जब लगातार बार बार आप इस इमेज को इमोशन के साथ अपने ब्रेन में भेजते रहोगे तो एक दिन जाकर के ये इमेज क्लियर हो जाएगी। और जिस दिन आपको ये इमेज क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगी आपके ब्रेन में, उस दिन समझना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंच चुका है और सबकॉन्शियस माइंड इस काम को करने में लग जाएगी। जब आप पूरे अच्छे से मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उस कार को हासिल करने के लिए जो जो अचीवमेंट है अपने पास अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे, आपके सामने आने लगेंगे, आपको लोग मिलने लगेंगे। आप अगर जॉब में हो, वहां से आप हासिल करना चाहते हो तो आपको उससे अच्छी जॉब मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा और आप अपनी उस गोल तक पहुंचने लगोगे। ग्रेटिट्यूड, फ्रेंड, हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के वक्त में कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ से गायब होते जाता है। हम भूल गए हैं आभार प्रकट करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम अपने अहम में रहते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, सोच करके देखो, आपने अपने मम्मी पापा को कब थैंक यू बोला था? बच्चे ही नहीं, जो बड़े लोग भी हैं, आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, डजंट मैटर, कब आपने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला? अगर आपके पेरेंट्स हैं तो सोच करके देखो कि जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, आप 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपनी किसी खुशी के बारे में नहीं सोचा। आपकी हर एक खुशी में उनकी खुशी हुआ करती थी। आपकी आंखों में एक आंसू भी आए तो वो परेशान हो जाते थे। लेकिन क्या हम वो चीज रिटर्न दे पा रहे हैं उन्हें? हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम उनका हाल चाल पूछें। अगर नहीं बोला तो आज मेरे इस सेशन के बाद एक बार फोन करके अपने पापा मम्मी को थैंक यू बोलना कि आपने जो कुछ भी लाइफ में आप कर सकते थे वो आपने हमारे लिए किया, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप देखना, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू, और हम कभी फील ही नहीं करते। आप में से जितने मैरिड लोग हैं, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने कब लास्ट टाइम अपने लाइफ पार्टनर को थैंक यू बोला? शायद याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ लगता है कि सामने वाला इंसान अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है। अगर जो भी लेडीज हैं, आप सोचो कि आज के टाइम पे पेंडेमिक में हम सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके हमारे हस्बैंड बाहर जाके काम करते हैं। क्यों करते हैं? उस पैसे की क्या उन्हें अकेले जरूरत है? नहीं, वो काम इसलिए करते हैं ताकि घर में आप सुकून से रह सको। लेकिन अगर कभी एक शब्द भी कह दिया तो हम अपने ईगो पे ले लेते हैं कि अरे मैं इतना करती हूँ, हमें आपने ऐसे क्यों कह दिया, आप तो मुझे समझते नहीं हो। लेकिन हम ग्रेटिट्यूड कभी नहीं फील करते कि नहीं, अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करो। वहीं जितने भी हमारे बीच मेल भाई बहन हैं, जितने भी जेंट्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी, आप ऑफिस टाइम पे तभी पहुंच पाते हो जब आपकी वाइफ टाइम पे आपको खाना बना के देती है। 5 मिनट भी लेट हो जाए, कभी सब्जी में नमक तेल ज्यादा हो जाए तो आप तुरंत कह देते हो आज का खाना अच्छा नहीं बना। लेकिन कभी आपने थैंक यू बोला कि थैंक यू, आज तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू, तुम मुझे हर दिन टाइम पे खाना बना के देती हो, इस वजह से मैं ऑफिस पहुंच पाता हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हैं ना कि ये तो इसकी ड्यूटी है। फ्रेंड, थैंक यू बोलना शुरू करो। मॉर्निंग से इवनिंग तक 20 लोगों को थैंक यू बोलो।
अभी के टाइम में भी देखो इतने सारे कुरियर बॉयज हैं, सारे हमारे घर तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन हम कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते। एक रिक्शा वाला है जो अगर आप उसके रिक्शा पे बैठते हो तो वो कितनी मेहनत से चला करके आपको घर तक लाता है, पैसे तो आप दे देते हो, लेकिन आप सोचिए उस पैसे के साथ अगर आपने एक छोटा सा थैंक यू बोला तो उसके चेहरे पे कैसी स्माइल आएगी, और वो क्या सोचेगा आपके बारे में कि वाकई ये इंसान तो बहुत अलग है। और ये सारी ब्लेसिंग्स आपको काम आएगी लाइफ में आगे बढ़ने में। तो हमेशा कोशिश करो कि लोगों से हम जितनी ज्यादा ब्लेसिंग इकट्ठा कर पाए, लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। जब आप लोगों का आभार व्यक्त करोगे तो अपने आप आपको वहां पे ब्लेसिंग्स मिलेगी, और ये ब्लेसिंग हमेशा आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम सभी जानते हैं और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया और अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता ली है। महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हर मैच से पहले मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता हूं कि मैं वो ट्रॉफी ले रहा हूं, आई एम द विनर टीम। और मैक्सिमम जब भी मैं ऐसा करता हूं तो मैक्सिमम टाइम पे मैं उस मैच को जीतता हूं। सचिन तेंदुलकर जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिकेट खेल रहा होता हूं और मेरे बल्ले से जोर की खट की आवाज आती है, उस दिन अगर मैं प्रैक्टिस ना भी करूं तो भी मेरा अच्छा जाता है मैच और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन जिस दिन वो खट की आवाज मेरे ब्रेन में धुंधली आती है, उस दिन मैं समझ जाता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस की नीड है। अगर मैंने आज प्रैक्टिस नहीं की तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं किसी वजह से उस दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस वाकई वहां अच्छा नहीं होता। टाइगर वुड्स ने भी कहा कि एक वो गोल्फ के प्लेयर हैं कि जब तक मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बॉल को गोल में जाते हुए ना देख लूं तब तक मैं बॉल को हिट नहीं करता हूं। सिद्धार्थ सिंह सर हमारे अपलाइन है जिनकी 1 करोड़ प्लस की इनकम है। सेशन के दौरान भी मैंने सर के बारे में बताया था कि सर कहते हैं उनकी इस सफलता में जो है उनके स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, इन सारे टेक्निक्स का बहुत बड़ा हाथ है जिनको यूज करके आज वो इस कंडीशन पे पहुंचे हैं। विवेक सक्सेना सर को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ वो मैंने सर की ट्रेनिंग से सीखी है। सर 3 दिन का सेशन चलाते हैं एसपीएम, और उस सेशन को मैंने अटेंड किया था और वहां से मुझे जो कुछ सीखने का मौका मिला था उसमें से कुछ एक पार्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आज। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सर को मैं। तरुण कनौजिया सर, दिनेश करदम सर, इन दोनों का भी कहना है कि इनकी सफलता में जो विवेक सर की एसटीएम में सिखाई जाती है स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन और इन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। तो फ्रेंड, इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हमने देखे, तो क्यों ना अगला हम अपने ऊपर ट्राई करें और अपनी सफलता में इसको साझीदार बनाएं। और इस ट्रेनिंग के बाद अगर आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही हो या आ भी रही हो तो मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। पहला पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा द सीक्रेट। फ्रेंड, द सीक्रेट का 40 से 45 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सब देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहते हैं किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है। तो आइए आज से हम भी इस टेक्निक को यूज करते हैं और अपनी लाइफ में सुपर सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू एंड विश यू वेल। ओवर टू यू सर।